मम्मी जी जैसे ही आशी के आने की खबर सुनी, गठिया का दर्द और अपनी सारी बीमारी भूलकर बहू की तैयारी के लिए सबको हिदायतें देने लगी। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई, आंख भर आई। 15 साल होने को आए मेरी शादी को। आशी को मात्र 5 साल ही हुए हैं। कितने दिन में मम्मी जी की ड्याती बर्दाश्त करूंगी। इस बार मैं चुप नहीं रहूंगी। मम्मी जी से मुझे जो शिकायत है, मुझे उनको इसका एहसास दिलाना ही होगा। कब तक घुटती रहूंगी। मम्मी जी की शय पर अब आशी मेरी छोटी देवरानी भी व्यंग से मुस्कुराते हुए कुछ न कुछ बोल ही देती है। मैं सोचती हूँ बड़ी हूँ और आशी जयपुर से साल में एक बार आती है। खुशी खुशी चली जाए तो ही अच्छा है। अगर मायके में शादी ब्याह रहा तभी जल्दी आती है। आशी मेरी देवर वरुण की पत्नी और मम्मी जी की आदर्श और प्यारी बहू है। दोपहर की फ्लाइट से आशी और वरुण आ रहे हैं। उनका कमरा, बाथरूम सब चमचमा रहा है। रसोई से उनके पसंद के व्यंजनों की खुशबू आ रही है। मम्मी जी का बस चलता तो दोपहर की फ्लाइट को और पहले ही लैंड करवा देती। मैं दोनों बच्चों नमन और नेहा को जल्दी से खाना खिला पड़ोस में रहने वाली सहेली मीनू के यहाँ खेलने भेज देती हूँ। आशी वरुण आ गए। मम्मी जी उन्हें प्रेम से खाना खिला रही हैं और मैं किचन से गरम गरम फुलके सेक कर दे रही हूँ। मम्मी जी कहती हैं, आशी बेटा कितनी कमज़ोर लग रही हो, खाना नहीं खाती ठीक से। हाँ बेटा, तू घर बाहर सब संभालती है। हाँ मम्मी जी, घर बैठे कैसे 2 रोटी मिलेगी। अनीता भाभी जैसी मेरी किस्मत कहाँ, जो आपका पेंशन भी। ये तो सही कहा तूने आशी। इतने के बाद भी मम्मी जी आप कमज़ोर और दुबली लग रही हैं। अरे बेटा, मेरे पैसे से सबको मतलब है। बाहर घर घर रेंट पर लेकर रहना पड़ता है तो समझ आता है। यह मम्मी जी कह रही थीं। सास बहू का ये संवाद, उफ, अब मेरे बर्दाश्त सीमा खत्म हो गई। मैं किचन से बाहर निकल फट पड़ी। आसी तुम भी सुनो और मम्मी जी आप भी सुनिए। हाँ, आपके घर में हम रहते हैं, आपका पेंशन भी हमारे ऊपर खर्च होता है, पर आज मुझे मजबूर होकर ये सब बोलना पड़ रहा है। पापा जी 1 साल बेड पर रहे। हमेशा हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता था डायलिसिस के लिए। सप्ताह में 2 बार 6 महीने तक ले जाना पड़ता था। बच्चों की परवाह किए बिना मैं 7-8 घंटे हॉस्पिटल में रहती, क्योंकि संजय को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती थी। वरुण पढ़ाई कर रहा था। सिनेमा देखने घूमने पति पत्नी साथ जाते हैं, पर 15 साल की शादीशुदा जिंदगी में शायद ही ये पल मुझे नसीब हुआ हो। और आशी हनीमून के लिए सिंगापुर गई। आप कितना खुश हो रही थी। कभी मायके जाना होता तो मुझे घड़ों पानी पड़ जाता। आपके ऊपर रसोई और घर कैसे मेंटेन होगा। 2-4 दिन में ही संजय समझाकर मुझे वापस ले आते। आपके घुटने में रोज़ दर्दनाशक तेल की मालिश करती हूँ, टाइम से दवा देती हूँ। सुबह उठते ही गर्म पानी और चाय लेकर खड़ी रहती हूँ। आपका बिस्तर ठीक करती, जो खाने को बोलती तुरंत बना देती हूँ। और आशी, जिस पर आप इतना प्यार लुटाती हैं, मीठी मीठी बातें करती हैं, 2 साड़ी लेकर दे देती है और अपना कर्तव्य पूरा कर लेती है। मेरे लिए आप तीज में जो साड़ी ला देती हैं, सर माथे लगाकर पसंद नहीं आने पर भी पहन लेती हूँ। पर आशी को इतनी महंगी कांजीवरम आपने कितना खुश होकर खरीदा था। पहली तीज पर उसने कितनी सफाई से लेने से इनकार, पैसे ही दे देने को कहा। तब से आशी को पैसे ही देती हैं। वो साड़ी निधि दीदी को ये कहकर दिया, तेरे लिए लिया है। क्यों मम्मी जी, दूर के ढोल इतने सुहावने हो जाते हैं कि हमारा सब कुछ किया धरा बेकार हो जाता है। आप हमेशा रेंट और पैसों का दाना देती हैं। माफ़ कीजिएगा, आपके ऊपर कोई खर्च नहीं होता। पिछले महीने सोडियम पोटेशियम की कमी हो गई थी, आपको डिहाइड्रेशन हो गया था। बच्चों की परीक्षा थी, सब छोड़कर 4 दिन हॉस्पिटल में रही आपके साथ। आपका हाथ टूट गया था तो नहलाती थी, आपको अपने हाथ से खाना खिलाती, बाल भी बनाती थी। कौन सी बहू और कौन सी बेटी आई थी आपकी सेवा करने। इतने मेहमान रिश्तेदार आते हैं, उनके यहाँ शादी या मरनी सब कुछ हमने देखा है। पता नहीं संजय गए और मेरी बातें सुनकर मैंने कहा,
मम्मी जी, कभी सोचिएगा, आपका पेंशन और रेंट लेकर भी कोई आपको करने के लिए तैयार हो तो मैं अपने बच्चे को लेकर चली जाऊंगी। शादी से पहले मैं स्कूल में पढ़ाती थी, पर शादी के बाद ससुर जी की बीमारी और घर की जिम्मेदारी के कारण मैंने नौकरी छोड़ दी थी। ये तो आपको याद ही होगा। और आसी छोटी हो, सम्मान दोगी तो प्यार मिलेगा, वरना तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। मैं रोते रोते सारी शिकायतें जो मेरे दिल में मम्मी जी और आशी को लेकर थीं कह दिया। मम्मी जी और आशी को ये उम्मीद नहीं थी, दोनों शौक थीं। संजय जबरदस्ती मुझे पकड़कर कमरे में ले गए। मेरी रुलाई रुक ही नहीं रही थी। बच्चे भी आ गए थे खेलकर। घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मैं आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। और देवरानी अगली बगली झांकने लगी, कहीं सास को उससे ना रखना पड़ जाए, क्योंकि दूर से प्यार जताने में और पास रख कर खिदमत करने में बहुत फ़र्क होता है। और हमेशा वही रिश्ते अच्छे लगते हैं जो बस प्यार जता देते हैं और करते कुछ नहीं। और जो दिन रात हमारे लिए करते हैं वो कभी अच्छे नहीं लगते। एक कहावत है ना, दूर के ढोल हमेशा सुहावने ही होते हैं। सास को भी एहसास हो गया था। मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।